रायगढ़ नाम का एक गांव, जो अपनी रंग बिरंगी शैलियों के लिए जाना जाता था, वहाँ पर समय समय पर मेलों का आयोजन किया जाता था। और वहाँ पर सबसे खास बात थी गंगा के किनारे की मिठास, जहाँ पर एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी और दुकान का मालिक था हरिया। हरिया एक मेहनती इंसान, एक ऐसा मिठाई वाला जिसके गुलाब जामुन और जलेबी की खुशबू गांव के हर कोने में फैलती थी। उसके हाथों में जादू था। उसकी दुकान की मिठाइयाँ बहुत ही मीठी और स्वादिष्ट होती थीं। हरिया का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता और वह हर ग्राहक को बेटा मिठास खाओ, मन खुश हो जाएगा कहकर बुलाता था। लेकिन गांव वाले उसकी मेहनत को नहीं, बल्कि उसकी सादगी को देखते थे और उसकी तारीफ करते थे। गांव का एक बड़ा व्यापारी मक्खन लाल जब हरिया की दुकान से गुजरा तो हंसते हुए कहने लगा, अरे हरिया, तेरी ये पुरानी दुकान कब तक चलेगी? शहर में तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं। गांव की चौपाल पर लोग हरिया को पुराना मिठाई वाला कहकर चिढ़ाते थे। हरिया, तू तो बस जलेबी घुमाता रहे, दुनिया तो आगे निकलती जा रही है। रमुआ, गांव का नाई, ताना मारते हुए कहता है। हरिया की पत्नी राधा इन बातों को सुनकर चुप रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल जरूर दुखता था इन बातों से। हरिया का बेटा बुधिया चुलबुला लड़का अपनी छोटी सी साइकिल पर गांव घूमता और दुकान में मिठाई पैक करने और गांव वालों तक पहुंचाने में मदद करता। बुधिया बहुत ही समझदार और तेज दिमाग का लड़का था। वह स्कूल में टॉपर था और अपने मोबाइल पर शहर के फूड ब्लॉगर्स के वीडियो देखता रहता है। जब वह गांव वालों को पिता की बेइज्जती करते सुनता तो उसका खून खौल उठता। माँ, मैं एक दिन पिताजी की मिठास को गांव भी नहीं, शहर तक पहुंचाऊंगा। ये मक्खनलाल और गांव वाले देखेंगे। उसने अपनी माँ से कहा। माँ ने बुधिया के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तेरे पिताजी बहुत ईमानदार है और ईमानदारी से हर काम करते हैं और दिल के बहुत साफ है। तू बस मेहनत कर, भगवान मदद करेंगे। मक्खनलाल ने भी गांव में एक नई मिठाई की दुकान खोली, जिसका नाम था शहर की मिठास। उसकी दुकान चमचमाती हुई एयर कंडीशनर, बड़ी बड़ी लाइटें और शहर से मंगवाए हुए केक पेस्ट्री, ये सब देखकर गांव वाले मक्खनलाल की दुकान पर उमड़ने लगे और हरिया की छोटी सी दुकान खाली रहने लगी। मक्खनलाल ने मौके का फायदा उठाया और हरिया को ताना मारा। हरिया, अपनी दुकान बेच दे मुझे। तेरी जलेबी कौन खाएगा अब? मक्खनलाल जी, मेरी दुकान मेरे बाप दादा की निशानी है। मैं मिठास बनाता हूँ, मिठास लोगों को देता हूँ, कोई लालच नहीं करता। मक्खनलाल ने ठहाका लगाया। लालच? अरे ये बिजनेस है बुद्धू, तू तो गया अब। ये कहकर वह चला जाता है, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि हरिया की दुकान को किसी भी तरह से हथियाने की कोशिश करेगा। बुधिया ने ये सब सुना और माँ से कहा, माँ, मक्खनलाल पिताजी की दुकान छीनना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे पास एक आइडिया है। माँ ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा, तू छोटा है। मक्खनलाल बहुत चालाक है। उसके पास पैसे की ताकत है। हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। बुधिया ने मुस्कुराकर कहा, माँ, छोटा जरूर हूँ, पर सोच तो सकते हैं कि हम मक्खनलाल को उसकी चाल में कैसे हरा सकते हैं। बुधिया ने अपने दोस्तों मुन्ना और रिंकी को बुलाया। मुन्ना स्कूल में पेंटिंग का उस्ताद था और रिंकी को गाने का शौक था और लिखती बहुत अच्छा थी। बुधिया ने कहा, दोस्तों, हमें पिताजी की दुकान को गांव और शहर में मशहूर करना है। इसके लिए हमें कुछ अलग करना होगा और वह मैंने सोचा है, जिसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। मुन्ना ने पूछा, क्या हेल्प चाहिए बुधिया? मक्खनलाल की दुकान तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से भरी रहती है और उसकी दुकान में तो बड़े बड़े लोगों का आना जाना है। बुधिया ने मोबाइल निकाला और एक फूड ब्लॉगर का वीडियो दिखाया। देखो, शहर में लोग खाना ट्रक और ठेले से खाते हैं। हम पिताजी की दुकान को एक मोबाइल मिठास ठेला बनाएंगे। मुन्ना,
तू ठेले को रंग बिरंगी पेंटिंग से सजाएगा। रिंकी, तू एक बढ़िया सा स्लोगन लिखना जो हम सोशल मीडिया पर डालेंगे। रिंकी ने हंसकर कहा। स्लोगन? ठीक है, मैं हरिया की जलेबी मिठास की गली पर एक स्लोगन बनाऊंगी। बुधिया ने अपने पिता से कहा। पिताजी, आपकी मिठाई सबसे स्वादिष्ट है, बस हमें उसे नए तरीके से बेचना है। क्या आपको मुझ पर विश्वास है तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। हरिया ने हंसकर कहा। बेटा, तेरा जो मन करे वो कर, मुझे तुझ पर भरोसा है। बुधिया गांव में रामू काका के पास गए, जिनके पास एक पुराना ठेला पड़ा हुआ था। काका, क्या ये पुराना ठेला मैं ले जा सकता हूँ? अगर ये आपके किसी काम का नहीं है तो? रामू काका ने हंसकर कहा। बुधिया, ये तो भंगार है, ले जा, मगर क्या करेगा? काका, अब मिठास का जादू चलने वाला है, बस देखते रहिए। मुन्ना ने ठेले को पीले, लाल और हरे रंगों से सजाया। उसने ठेले पर लिखा हरिया की मिठास और गुलाब जामुन, जलेबी की तस्वीरें बनाईं। रिंकी ने स्लोगन लिखा, हरिया की जलेबी, मिठास का खजाना, छखलोरे बच्चों, न रहेगा खुशी का ठिकाना। बुधिया ने ठेले में छोटी सी बत्तियां लगाईं जो रात में चमकती थीं। उसने अपने पुराने मोबाइल से ठेले का वीडियो बनाया और गांव के वाईफाई से सोशल मीडिया पर डाल दिया। मक्खन लाल ने बुधिया के ठेले की खबर सुनी और गुस्से से आग बबूला हो गया। ये हरिया का लड़का मेरे बिजनेस को चैलेंज कर रहा है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। उसने अपने नौकर घसीटा को बुलाया। घसीटा, हरिया के ठेले को रास्ते से हटा दो, कुछ भी करो, चक्का तोड़ दो, मिठाई खराब कर दो। घसीटा ने रात में ठेले के पास जाकर चक्का ढीला करने की कोशिश की, लेकिन बुधिया ने ठेले में एक छोटा सा अलार्म फिट किया था। जैसे ही घसीटा ने चक्का छुआ, अलार्म बजने लगा। गांव के कुत्ते भौंकने लगे और घसीटा डरकर भाग गया। बुधिया ने सुबह ठेले की जांच की और माँ से कहा, माँ, कल रात मक्खनलाल ने ठेले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अब मैं उसकी चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। बुधिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शहर के एक फूड ब्लॉगर रवि ने वीडियो देखा और रायगढ़ गांव पहुंच गया। उसने अपने फोन से ठेले का लाइव वीडियो बनाया। दोस्तों, ये है हरिया की मिठास, गांव की जलेबी और गुलाब जामुन जो शहर की पेस्ट्री को टक्कर देती है। गांव वाले ठेले पर उमड़ पड़े। बच्चे चिल्लाने लगे, हरिया चाचा, जलेबी दो। माता पिता हरिया की मेहनत की तारीफ करने लगे। हरिया, तेरी मिठाई में सच्चाई की मिठास है, एक बूढ़ी अम्मा ने कहा। हरिया की आंखें नम हो गईं। उसने बुधिया को गले लगाया। बेटा, तूने मेरी मिठास को दुनिया तक पहुंचा दिया। लेकिन मक्खन लाल ने हार नहीं मानी। उसने गांव के नए पंचायत अधिकारी रमेश को पैसे देकर हरिया के ठेले को अवैध घोषित करने की साजिश रची। रमेश ने ठेले पर नोटिस चिपका दिया, 24 घंटे में ठेला हटाओ वरना जब्त होगा। बुधिया ने नोटिस देखा और गुस्से से बोला, मक्खनलाल की चाल है ये, मैं इसे नहीं होने दूंगा। उसने मुन्ना और रिंकी को बुलाया। दोस्तों, हमें मक्खनलाल और रमेश की साजिश का सबूत चाहिए। रिंकी ने कहा, बुधिया, मक्खनलाल रोज रमेश से मिलने जाता है, मैंने उसे पंचायत ऑफिस में देखा। बुधिया ने एक प्लान बनाया। उसने मुन्ना को अपने मोबाइल से मक्खनलाल और रमेश की बातचीत रिकॉर्ड करने को कहा। मुन्ना ने पंचायत ऑफिस के बाहर छिपकर उनकी बात रिकॉर्ड की। मक्खनलाल कह रहा था, रमेश, किसी भी तरह से हरिया का ठेला हटाओ, तुम्हें 10,000 और दूंगा। बुधिया ने ये रिकॉर्डिंग रवि फूड ब्लॉगर को भेजी। रवि ने इसे अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया और गांव शहर में हंगामा मच गया। लोग मक्खनलाल और रमेश के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पंचायत ने तुरंत मीटिंग बुलाई। गांव वालों ने रिकॉर्डिंग सुनी और मक्खनलाल को बुलाया। मक्खनलाल ने घबराते हुए कहा, ये सब झूठ है, ये बुधिया की चाल है। लेकिन बुधिया ने शांत स्वर में कहा,
मक्खन लाल जी, सच्चाई छिपती नहीं है। आपने मेरे पिताजी की मेहनत को कुचलने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई और मेहनत के साथ हमेशा भगवान का आशीर्वाद होता है। इसलिए आज मिठास का ठेला अब गांव की शान है। गांव वालों ने तालियां बजाईं। रमेश को नौकरी से निकाल दिया गया और मक्खन लाल की दुकान बंद हो गई। लोग अब शहर की मिठास को भूलकर हरिया के ठेले पर आने लगे। एक दिन गांव के मेले में हरिया के ठेले को रायगर की मिठास अवार्ड दिया गया। रवि ने मंच पर हरिया और बुधिया को बुलाया। हरिया जी, आपकी मिठाई और बुधिया की चतुराई ने गांव का नाम रोशन किया। हरिया ने माइक लिया और कहा, मैंने सिर्फ मिठास बनाई, मेरा बेटा बुधिया इस मिठास को दुनिया तक ले गया। ये सम्मान उसका है। बुधिया ने गांव वालों को देखा और कहा, पिताजी को पुराना कहकर मजाक उड़ाने वाले, अब देखो उनकी मिठास गांव की पहचान है। सच्चाई और मेहनत कभी हारती नहीं। मेले के बाद हरिया, राधा और बुधिया ठेले के पास बैठे थे। राधा ने कहा, बुधिया, तूने अपने पिताजी की इज्जत ही नहीं, गांव का गौरव भी बचाया। हरिया ने बुधिया से पूछा, बेटा, तूने इतनी बड़ी साजिश को कैसे हराया? बुधिया ने हंसकर कहा, पिताजी, भगवान का आशीर्वाद, आपकी मिठास और माँ का भरोसा मेरी ताकत थी। मैंने बस अपनी तरफ से थोड़ी सी नई सोच को ऐड किया और दोस्तों का साथ मिला और बस हमें कामयाबी मिल गई। गंगा के किनारे ठेला चमक रहा था। गांव के बच्चे गा रहे थे, हरिया की जलेबी, मिठास की गली। और बुधिया का वीडियो अब शहरों तक पहुंच गया था। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेहनत और नई सोच से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।